एक व्यूअर की तरफ से ये सवाल पूछा गया है कि केवाला, खतियान और जो जमाबंदी होता है वो क्या तीनों एक ही चीज़ होता है या अलग-अलग होता है? तो आइए इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खतियान। तो खतियान होता है कि जब भी सर्वे हुआ था, इससे पहले जो सबसे पहला जो सर्वे हुआ था, वो कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था जो कि अंग्रेज़ों ज़माने में किया गया था। तो उसमें जो मालिकाना हक जो जिसके नाम से खतियान बना था, जिसके नाम से स्वामित्व निर्धारण हुआ था, तो उसमें जो आपका डॉक्यूमेंट्स दिया गया था वो हम खतियान के नाम से जानते हैं। तो खतियान में जो होता है आपका खाता होता है, खेसरा होता है, रकबा होता है, चौहद्दी होता है और जिनके नाम से खतियान बना है उनका नाम होता है। उसी प्रकार से जो केवाला होता है तो खतियान से केवाला भिन्न होता है। केवाला जो होता है उसमें आपका जो खरीद बिक्री करते हैं, जैसे आपके नाम से खतियान था या आपके नाम से कोई भी ज़मीन था, उसको अगर आप किसी दूसरे को बेचते हैं या खरीदते हैं तो उस समय आपको एक केवाला, जिसको डीड बोलते हैं, तो उसमें आपको जो डीड संख्या लिखा होता है, किस डेट को आप किए हैं वो लिखा होता है। फिर उसके बाद उसमें क्रेता जो खरीदने वाला होता है, विक्रेता होता है, फिर उसमें आपने कौन सा खाता खेसरा में ज़मीन लिया है उसका पूरा ब्यौरा जो होता है वो आपको केवाला में लिखा होता है। उसी प्रकार से जो जमाबंदी होता है, जमाबंदी जो खतियान जब लागू हुआ था तो उसी के आधार पे जो लगान टैक्स हम लोग पे करते हैं और जो खरीद बिक्री किया जाता है वो रजिस्टर 2 में उसका ब्यौरा लिखा होता है। उसी से जमाबंदी का निर्माण हुआ है और वही जमाबंदी पंजी कहलाता है। तो जमाबंदी पंजी जो होता है वो खतियानी केस में भी जमाबंदी कायम किया जाता है और उसी प्रकार से अगर केवाला का ज़मीन है तो उससे में भी आपको जमाबंदी कायम होता है। तो ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं।